दोस्तों, मैं आपको ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले ये जरूर बताना चाहूंगा कि आप यकीन मानो, आपके जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। आप जीवन जीने के, सफलता के, खुशी के, हैप्पीनेस के, रिचनेस के सूत्र अपने जीवन में अपनाने जा रहे हो। दोस्तों, ये 21 डेज का जो चैलेंज आपने लिया है और जो आप मेरे साथ जुड़े हैं, ये जब सूत्र हर दिन हम अभी देखेंगे, तब आप यकीन मानोगे कि वाकई में जिसके भाग्य में लिखा है बस वही, उसी के सामने वही इन सूत्रों को अपना पाता है। और आप जो है, आपने ये शुरुआत कर दी है, तो आप सबका मैं वेलकम करता हूं। और सबसे पहले मैं आपको इतना बता दूं कि हर दिन सुबह 7 बजे एग्जैक्ट हमें सेशन शुरू करेंगे। आज फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे के हिसाब से अच्छा, ये 21 दिन में मेरा कार्य क्या रहेगा, मैं क्या रोल निभाऊंगा? तो सिंपल सा देखो दोस्तों, मेरा जॉब है, एक मूर्तिकार की तरह मेरा जॉब रहेगा। मूर्तिकार क्या करता है? मूर्तिकार जब मूर्ति बनाते हैं, भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाते हैं, भगवान राम की मूर्ति बनाते हैं, बजरंगबली हनुमान की, गणपति बाप्पा की, तो मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो वो क्या करते हैं? मूर्तिकार वो मूर्ति नहीं बनाते हैं। मूर्तिकार क्या करते हैं? एक पत्थर लेते हैं, ऐसा पत्थर लेते हैं जो मजबूत पत्थर हो, और उस पत्थर को लेके क्या करते हैं? उस पत्थर से वो मूर्ति बनाते नहीं है, वो पत्थर से वो अनवांटेड चीजें जो होती है वो निकालना शुरू कर देते हैं। मतलब जिन चीजों की जरूरत नहीं, उस पत्थर को वो चीनी हथौड़े से जो है वो अनवांटेड चीजों को निकालना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे अनवांटेड चीजें वो निकालना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे उस पत्थर में से भगवान की मूर्त निकलना शुरू हो जाता है। मतलब ये जो हमारा जीवन है, जो हम आए हैं इस जीवन, इस धरती पे, हमारे अंदर ये सब क्वालिटीज है, ये सब एबिलिटीज है, ये सब साक्षात भगवान का रूप हमारे अंदर है। बट ऐसी कई सारी अनवांटेड चीजें हमारे ऊपर आ चुकी है। तो मेरा काम क्या रहेगा? धीरे धीरे करके अनवांटेड चीजें निकालने का काम रहेगा। और जो साक्षात जो आपका रूप है, जो आप स्वतंत्र रूप हो, एक आपकी जो हस्ती है, जब मूर्ति का अनऑर्डर्ड चीजें निकलता है तो अपने आप उसके अंदर से मूर्त बाहर आती है। भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, गणपति बप्पा की, हनुमान जी की। अच्छा, कौन सी मूर्त निकल आती है? जो उसके माइंड में थी, जो मूर्त वो देखना चाहता था उस पत्थर के अंदर, जो बनाने की उसकी चाहत थी, वैसी मूर्त निकलनी शुरू होती है और उस हिसाब से अनवांटेड चीजें बाहर निकलती चली जाती है। वैसे ही हर दिन एक एक परत खुलती चली जाएगी और आपके अंदर से एक नई मूर्त बाहर आएगी, एक नया इंसान जन्म लेगा, आपका नया जन्म होगा, रीबॉर्न होगा। तो ऐलान कर दो आज से कि आप एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हो। आपका एक नया जीवन शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, आपको सिर्फ ये जो प्रयास मैं करूंगा आपके साथ से, इसमें एक ही बात आपको करनी है: योर फेथ इज द की टू सक्सेस, योर फेथ इज द की टू हैप्पीनेस। आपका विश्वास ही आपको सफलता तक पहुंचाएगा। आपका विश्वास ही आपके सफलता की कुंजी है, चाबी है। आपका विश्वास ही आपकी खुशियों की चाबी है।
मतलब जो मैं बता रहा हूं उस पे आपको यकीन करना होगा, विश्वास करना होगा, और ये यकीन ही आपको सफलता तक पहुंचाएगा, ये यकीन ही आपको खुशियां दिलाएगा। देखो, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर दवाई जो दे रहा है, उस दवाई का असर नहीं होता है। असर किसका होता है? उस डॉक्टर के ऊपर जो हमारा यकीन होता है, उस यकीन का असर होता है। तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कि जो भी मैं बता रहा हूं आप सिर्फ सुनते जाइए और देखते जाइए कि कहां कैसे आपके अंदर बदलाव होगा। और यकीन मानिए कि जो भी मैं बताऊंगा उससे आपका जीवन बदलने वाला है, पुनर्जन्म होने वाला है, आपका विश्वास ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। नहीं तो क्या होगा, ये 21 दिन ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही जाएंगे, मगर आप में बदलाव नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जिस विश्वास के साथ आप आए हो, उसी विश्वास के साथ आप मेरे साथ बने रहिए, और जो जो मैं बताते जाऊंगा वो आप करते जाइए, और अच्छी तरह से सिर्फ सुनते जाइए, समझते जाइए, और जब जब मैं पूछूंगा तब आप उसका चैट बॉक्स में रिप्लाई भी देते जाइए। तो सबसे पहले तो मैं आपको सवाल करना चाहूंगा कि अगर आप मुझ पे विश्वास करते हो, इफ यू हैव फेथ ऑन मी, और वो तो दिख गया है कि आपने ये ज्वाइन किया सेशन, इसलिए मतलब आप मुझ पे विश्वास करते हैं, ये पहले बात आ गई। तो मैं दो चीजें आपसे चाहता हूं, क्या आप मुझ पे विश्वास करते हो और कमिटमेंट देते हो मुझे कि जो भी एक्टिविटी और जो भी सूत्र मैं हर दिन दूंगा, उस सूत्रों को आप, जो एक्शंस आपको दी जाएगी वो एक्शंस आप उतारोगे एज अ शिष्य? अगर आप मुझे मित्र मानते हो, सखा मानते हो, गुरु मानते हो, साथी मानते हो, दोस्त मानते हो, भाई मानते हो, जो भी आप मानो, मगर मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए कि जो भी मैं बता रहा हूं या फिर जो भी मैं बताऊंगा उस पर आपको ब्लाइंड फेथ करना है, ब्लाइंड फेथ करना है। और ऐसे ब्लाइंड फेथ नहीं, वो सूत्र जब समझाऊंगा आपको भी एहसास होगा कि हाँ यार ये तो सही है, मतलब ये एकदम मैं सही बता रहा हूं। मगर उसका जो सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, वो सॉल्यूशन आपको दिन भर एक्टिविटी में उतारना पड़ेगा, और हर दिन जो भी सूत्र आता जाएगा उस सूत्रों को आपको इंप्लीमेंट करते हुए हर दिन एक एक सूत्र ऐड करते जाना पड़ेगा, और हर दिन उन चीजों को आपके जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में ढालना होगा। तो आप सभी ने ये कमिटमेंट दिया है, आप सभी का मैं आदर करता हूं, और मुझे एज ए दोस्त के रूप में, एज ए मेंटर के रूप में, एज ए मित्र के रूप में, मुझे आपके जीवन में, आपके साथ में बदलाव लाने की इजाजत दे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर योर कमिटमेंट। जीवन और एलआईसी में सफलता का राज। देखो, जो जीवन हम जीते हैं, अब प्रोफेशन आपका कुछ भी हो सकता है, आप एलआईसी एडवाइजर हो, आप कोई बिजनेस करते हो, आप कोई जॉब करते हो, या आप या किसी भी प्रोफेशन में हो, अपना जीवन और अपना प्रोफेशन में अगर हमें सफलता पानी है, तो इस सफलता का राज क्या है? और उस सफलता के राज को हम ये हर दिन आज परत दर परत खुलते जाने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये जो सेशन अपने चलेंगे, ये सूत्र जो चलेंगे, हर किसी को अप्लाई करने के लिए, हर किसी के जीवन को बदलने के लिए। बट एज अ, हम सब यहां पे जो अटेंड कर रहे हैं इंश्योरेंस एडवाइजर है, तो मैं उसके रिलेटेड आपको एग्जांपल्स दूंगा, उसके रिलेटेड आपको मैं इसके समझाने की कोशिश करूंगा। राइट? तो आइए, जीवन और एलआईसी में अगर सफलता का हम राज खुलने जा रहे हैं कि कैसे हम सफल हो सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आप सभी से ये पूछना चाहूंगा, और जरूर चाहूंगा कि आप चैट बॉक्स में इसका रिप्लाई करें, कि अगर हमें
अपने बिजनेस में सफल होना है, अपने प्रोफेशन में सफल होना है, अपने जीवन में सफल होना है। आपका कोई जॉब हो सकता है, कोई प्रोफेशन होता है, और अपना जीवन तो है ही। अगर सक्सेसफुल होना है तो हमें कौन से क्वालिटीज की जरूरत पड़ती है, कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है कि वो चीजें रहेंगी तो हम अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, अपने बिजनेस में सफल हो जाएंगे, अपने प्रोफेशन में सफल होंगे, एलआईसी में सफल होंगे। प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। यस, फोकस होना चाहिए राजेश। ओके, मैं चाहूंगा सभी लोग रिप्लाई करें, क्योंकि क्या है, क्योंकि जब जब आप ये रिप्लाई करोगे तो उसी से क्या होगा कि आप, ये खुलने का प्रोसेस है। ओके, ये खुलने का प्रोसेस है। एटीट्यूड होना चाहिए, रेगुलर वर्क होना चाहिए, गोल होना चाहिए, यस, डिसिप्लिन होना चाहिए, करेक्ट, डिसिप्लिन होना चाहिए, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, राइट, नॉलेज होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट राइट, स्किल्स होनी चाहिए, करेक्ट, टाइम मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट, कमिटमेंट होना चाहिए, रेगुलर वर्क, पैशन, कंटिन्यूटी, स्किल्स, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी, राइट, टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, डेली एक्टिविटी, नॉलेज, कम्युनिकेशन। दोस्तों, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, डायरेक्शन, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, पंक्चुअलिटी। दोस्तों, जरा गौर से देखो, जरा गौर से देखो, हमने इतनी सब चीजें बताई, मतलब हम में से हर कोई व्यक्ति को ये पता है कि सक्सेसफुल अगर होना है जीवन में, अपने प्रोफेशन में, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, ये हम सब जानते हैं। कितनी हैरानी की बात है, हेलो, कितनी हैरानी की बात है कि हम सब जानते हैं। सवाल मेरा यह है आपको कि जब हम सब जानते ही हैं और हमें तो सब पता है कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए, यस यस, सभी चीजें आपने बता दी अभी। ओके, मतलब ये सभी चीजें चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, और हम सब ये जानते हैं, मगर उसके बावजूद भी हम सफल नहीं हो पाते, या फिर उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं उस हिसाब से जितना हम चाह रहे थे, या फिर जितना हमें एक लग था, उतना हम अचीव नहीं कर पाते, राइट। और एक बात मैं आपको यहां पे जोड़ना चाहता हूं, और एक बात मैं आपको यहां पे जोड़ना चाहता हूं। मुझे बताओ, कोई भी व्यक्ति आपने ऐसा देखा है कि जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिला है क्या कि वो ऐसा बोले कि भाई मुझे में जीवन में कुछ करना नहीं है, नहीं मेरे को तो ऐसा ही जीवन रहेगा तो भी चलेगा, मैं ऐसे ही फटियाल रहूंगा तो भी चलेगा, मेरे बच्चों की वाट लग जाएगी तो भी चलेगा, बर्बाद हो जाऊंगा तो भी चलेगा? ऐसा कभी कोई व्यक्ति देखा है? कभी नहीं दिखेगा। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने फैमिली को, अपने परिवार को अच्छा देने की कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तकलीफों का सामना कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है। और ये हर व्यक्ति जानता है कि सक्सेसफुल होने के लिए मुझे किन किन चीजों की आवश्यकता है। ये सब लोग जानते हैं, जो भी चीजें आपने बताई ये सब लोग जानते हैं।
सवाल यह है, हम जानते तो सब कुछ है, हम जानते तो सब कुछ है, मगर फिर सफलता प्राप्त क्यों नहीं होती? हम सफलता के कदम क्यों नहीं चूम पाते? सफलता तक क्यों नहीं पहुंच पाते? वो हाथ से मुकाम क्यों नहीं हासिल कर पाते जो हम पाना चाहते थे? जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, एक एग्जांपल लेके चलते ताकि और समझने में आपको आसानी पड़ेगी। सर मान लो अगर हमें अच्छा हेल्थ चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा लक्ष्य है। अब मुझे बताओ, अच्छा हेल्थ चाहिए तो हम क्या करना चाहिए? अच्छा हेल्थ होने के लिए भाई एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिम जाना चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, अपना न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, अल्कलाइन वाटर लेना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, फ्रूट्स खानी चाहिए। खाने पीने के बारे में हमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी, रात को खाना नहीं खाना चाहिए, फास्टिंग करनी चाहिए। ये सब तो हम जानते हैं। कौन नहीं जानता? मुझे बताओ, जितने भी लोग हमारे मित्र अभी यहां पे बैठे हैं जो सुन रहे हैं मुझे, हम सब जानते हैं ये बात। सही बोल रहा हूं मैं? हम सब जानते हैं, मगर उसके बावजूद भी हम सफल क्यों नहीं हो पाते? उसके बावजूद भी निर्धारित लक्ष्य तक हम क्यों नहीं पहुंच पाते? दोस्तों प्रॉब्लम यह है, अब मैं आपको जानना पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या है, हम सब जानते तो है सक्सेसफुल होने के लिए हमें करना क्या है, मगर हम क्यों नहीं कर पाते? क्या आप बताएंगे? वाई? सब कुछ जानने के बावजूद, सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम क्यों नहीं कर पाते हैं? आलस होता है, ओके, प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल की आदत होती है, यस। माइंडसेट नहीं होता है, ओके। ड्यू टू अदर्स, कोई प्रेशर नहीं होता है, करेक्ट। फियर टू फेल, ओके, गुड। कंफर्ट जोन में रहते हैं क्योंकि हम रेगुलर इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, लैक ऑफ डेटा सोर्स, लैक ऑफ नॉलेज, इम्प्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। जरा सोचो, ये भी हम जानते हैं, कितनी हैरानी की बात है, कितनी हैरानी की बात है, सोचो दोस्तों। और ये भी हम जानते हैं कि क्यों नहीं, मतलब सक्सेसफुल होने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होनी चाहिए, ये भी हम जानते हैं। और क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो भी हम जानते हैं। अरे तो जानते तो हम सब हैं, तो सीखने की क्या जरूरत है? समझने की क्या जरूरत है? हम नॉलेज भी लेते हैं, इंप्लीमेंट भी करना चाहते हैं, सब कुछ इंप्लीमेंट होना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। हम सब जानते हैं, कंटिन्यूटी होना चाहिए, सब जानते हैं हम, मगर फिर भी कर नहीं पाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, सबसे पहले, सबसे पहले कोई बोलता है गुरु की कमी, और गुरु तो न जाने कितनी जगह पे हम सुनते हैं, अलग अलग जगह से, ये सब हम जानते हैं, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं सुना है, राइट? हम जमाने से सुनते आ रहे हैं।
दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, और अच्छी तरह से सुन लीजिए आप इस बात को, कि ये जितनी भी चीजें हम जानते हैं, ये जितनी भी चीजों की बात अभी आपने की है दोस्तों, इनमें से किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। हेलो, क्या बोल रहा हूं मैं? ये जितनी भी चीजें हम जानते हैं या फिर जितनी भी चीजें आपने बोली है, बताई है, इनमें से किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है अगर आपको जीवन में सफल होना है, अपने प्रोफेशन में सफल होना है, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, रिचनेस, वेलनेस और हैप्पीनेस चाहते हैं, तो उसके लिए इनमें से किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। तकलीफ क्या है बताऊं? हम तो यही जानते हैं, मगर सक्सेसफुल होने के लिए यही करना चाहिए। जरा आप खुद सोच के देखो, अगर जब हम ये सब जानते हैं उसके बावजूद भी अगर हम उस सफलता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब ये तो पहले ही साबित हो गया कि इनमें से किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। कि अगर होती तो ये सब जानने के बावजूद तो अपन तो सक्सेसफुल हो जाते ना भाई। और आप कभी भी देखना, अगर आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को अगर आप सुनोगे, चलो अगर अपने प्रोफेशन की बात अगर हम कर ले, कोई एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर है, अगर किसी भी अचीवर को अगर आप सुनोगे तो वो क्या बोलेगा? कंसिस्टेंसी होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए, हमेशा अपडेट रहना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, ये वो, ये सब चीजें बताएगा जो अभी ऑलरेडी आपने बताई है। अरे वो तो आप ऑलरेडी जानते हो, वो भी वही बता रहे हैं। और फिर वो क्या बताएंगे कि अभी वो कैसे कर रहे हैं, किस तरह से वो काम करते हैं। मगर कभी भी कोई भी ये नहीं बताएगा आपको कि जब वो सक्सेसफुल नहीं थे और सक्सेसफुल होने से पहले, उस बीच में वो कौन से माइंडसेट से गुजर रहे थे, ऐसी क्या चीजें वो कर रहे थे जिस वजह से वो सफलता की सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़े। इसके बारे में कोई नहीं बताएगा। और जितने भी ये अरे बर्निंग डिजायर वगैरह सब हम जानते हैं, तीव्र में इच्छा होनी चाहिए, अरे मगर वो आएगी कैसे? सवाल तो ये है कि हम ये तो जानते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए, क्यों नहीं हो पाते ये भी हम जानते हैं, मगर हम ये नहीं जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी हमें सक्सेसफुल होने नहीं देती, हमें रोकती है। ये सब जितनी भी चीजें हम जानते हैं, ये क्या है पता है क्या? ढाल, तलवार, अस्त्र शस्त्र है। मतलब हम अगर रणांगण में उतरते हैं, लड़ने के लिए अगर उतरते हैं, तो हमारे पास में अस्त्र शस्त्र होने चाहिए। मगर जो जीतते हैं ना दोस्तों, जीत कभी भी आपके पास में कौन सा अस्त्र शस्त्र है उससे नहीं होती है। ये तो सिर्फ रास्ते हैं। जीत डिपेंड होती है आपके माइंडसेट में, आपके माइंडसेट में जीत होती है। आपने अभी संभाजी मूवी भी देखा होगा, छावा, छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे हिस्ट्री में, कि छोटा सा सैन्य है, उतना उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, मगर बड़े बड़े सैन्य को, बड़े बड़े राजाओं के साथ में छोटे छोटे लोगों ने लोहा लिया है।
छत्रपति शिवाजी महाराज की कितनी सारी घटनाएं हम जानते हैं। अस्त्र शस्त्र आपके पास में क्या है, वो मायने नहीं रखते। अरे वो तो सिर्फ रास्ते हैं, वो तो सिर्फ हथियार है। ये जितना भी हम जानते हैं, नॉलेज होना चाहिए, ये होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, ये वो, ये सब हथियार है। अब छावा मूवी में आपने देखा होगा, औरंगजेब 27 साल तक महाराष्ट्र में रहे, मगर फिर भी मराठाओं को जीत नहीं पाए। तो 27 साल इतना बड़ा शहंशाह एक छोटे से इलाके को जीत नहीं पाया। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रास्ते है ये। देखो, जब रास्ते पे हम चलते हैं, तो जब रास्ते पे चलते हैं तो रास्ता कोई भी हो सकता है मंजिल तक जाने के लिए, मगर रास्ते में खड्डे भी आ सकते हैं, तकलीफें भी आ सकती हैं। मगर जिसको जाना है ना, वो कहीं से भी रास्ता बना लेता है। तो दोस्तों, मैं आपको उस दिशा में लेके जा रहा हूं, उस पॉइंट तक लेके जा रहा हूं कि हम सब जानते हैं, उसके बावजूद भी हम सफल क्यों नहीं हो रहा है। मैं आपको उस उस सोच की तरफ लेके, मतलब उन सूत्रों की तरफ लेके जा रहा हूं कि ऐसी कौन सी तकलीफें हैं कि हम सब जानने के बावजूद भी हमें सक्सेसफुल नहीं होने देती है, हमें सक्सेस का राही बनने नहीं देती। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें सफल नहीं होने देती है। तो दोस्तों, इन चीजों को समझने के लिए, इन चीजों के समझने के लिए हम 4 फंडामेंटल सूत्र मैं आपके सामने रखूंगा। और वो जो 4 फंडामेंटल सूत्र है, वो हमारे पूरे जीवन का सार है। और ये 4 फंडामेंटल सूत्र जो मैं आपको दूंगा, उन सूत्रों को अमल में उतारने के लिए, हमारे जीवन में ढलने के लिए आगे के 17 सूत्र आपको दिए जाएंगे। ऐसे टोटल 21 सूत्र मैं आपके सामने हर दिन एक एक सूत्र आपके सामने खोलने वाला हूं, जो आपके जीवन को बदल के रखेगा। जो आपको, ये जो चीजें हम जानते हैं, उसके बावजूद भी जो चीजें हमें रोक रही थी, उन चीजों का आपके सामने खुलना शुरू हो जाएगा। तो आइए, आज से अपनी शुरुआत हो रही है, और ये पहला सूत्र आज हम जानने जाएंगे। और ये शुरुआत करने से पहले, ये बताने से पहले, ये जो फंडामेंटल सूत्र मैं आपके सामने रखूंगा, और टोटल 21 सूत्र जो मैं आपको देने वाला हूं, इनका पर्पस क्लियर कट है: हैप्पीनेस, रिचनेस एंड वेलनेस। तो ये जो मैं आपको देने वाला हूं, ये जो आपके जीवन में ढालने की मैं कोशिश करूंगा, इसके लिए अब मेरे पास में अथॉरिटी कहां से, ये फिर ये मैं कैसे दे पाऊंगा आपको, या कैसे दे पा रहा हूं मैं आपको, उसके लिए थोड़ा सा मैं मेरे बारे में आपको ब्रीफ जानकारी दे दूं, ताकि आप जो 21 दिन अलग अलग सूत्र अपनाएंगे, उन सूत्रों का आपको पूरा यकीन होगा। उन सूत्रों को अमल में उतारने के लिए आपको बूस्टअप मिलेगा। और मैं हर सूत्र के टाइम पे आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे मैंने उन सूत्रों को किस जगह पे किस तरीके से एग्जीक्यूट किया है। तो मैं 2 मिनट पहले मेरे बारे में बताना चाहूंगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आप में से हर कोई इन सूत्रों को अपना सकता है, अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है, हैप्पीनेस, रिचनेस और वेलनेस ला सकता है। दोस्तों, मैं अविनाश पटेल, मैं बाय प्रोफेशन
सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री ली, और इंजीनियरिंग करने बाद में मैं जॉब करता रहा, छोटे मोटे जॉब करता रहा। कभी अच्छा जॉब, कभी नॉर्मल जॉब, ऐसे 2-4 साल मैंने जॉब किए। तो मेरा पूरा जो बैकग्राउंड था वो टेक्निकल बैकग्राउंड था। ऐसे ऊपर नीचे जॉब का पोजीशन चलते 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 2003 में ऐसा हुआ। 2003 में जीवन में उतार चढ़ाव तो होते ही है। तो ऐसे उतार चढ़ाव होते होते 2003 में तो ये हालत हो गई कि मैं 2003 में 3,000 की सैलरी पे जॉब करता था। कितना? 3,000 की सैलरी पे जॉब करता था। और 2010 में मेरा ये मुकाम आ गया कि मैं पर मंथ मेरे स्टाफ को 10 लाख सैलरी देने लग गया। मतलब जो मैं खुद 3,000 की सैलरी पे जॉब करता था 2003 में, ये हालत थी मेरी, और 2010 तक मैं पर मंथ 10 लाख की सैलरी देने लग गया। दूसरा, जब मैंने शुरुआत की थी अगस्त 2003 में, तो 2004 की अगर मैं बताऊं, उस टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं कि मैं मार्केटिंग का ये भी सीडी भी नहीं जानता था, मैं सेलिंग का एक कतरा भी नहीं जानता था। ये किस खेत की मूल्य है ये भी मुझे पता नहीं था। ना मेरे अंदर कोई मैनेजमेंट स्किल्स थे, ना कोई लीडरशिप क्वालिटीज थी। मैं बचपन से मैं बाहर पढ़ा हूं, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से आता हूं। तो मैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट में, पहले जलगांव में पढ़ा, फिर बाद में फिर धुलिया में मैंने 11वीं 12वीं किया, फिर इंजीनियरिंग मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से किया। मगर उसके बावजूद भी हाथ की 5 उंगलियां इतने भी दोस्त मेरे नहीं है, और ना हो पाए। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि मैं कैसा प्राणी रहूंगा, मैं कितना अनसोशल व्यक्ति हूं, कितना अनसोशल लड़का था, ये आप समझ चुके रहेंगे। मतलब किसी भी टाइप की कोई भी क्वालिटीज मेरे अंदर नहीं थी। और गुस्सा तो ऐसे एकदम तिनके की तरह रहता था, मतलब जैसा कुछ कुछ कहते सर से लेके पांव तक जो है ना, जैसा छत्रपति जागा हो जाता था, ऐसा गुस्सा भरा हुआ। तो ऐसा व्यक्ति मैं, और मैंने 2003 में अलग अलग करते करते फिर मैंने एक डिसीजन लिया, और मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। मैं एज अ टेक्निकली तो अच्छा था, सॉफ्टवेयर में तो मतलब प्रोग्रामिंग में तो अच्छा था मैं। तो मैंने एक प्रोडक्ट डेवलप किया, सॉफ्टवेयर डेवलप किया बीमा दे। आप में से शायद कुछ कुछ लोगों ने वो सॉफ्टवेयर यूज भी किया रहेगा। वो सॉफ्टवेयर मैंने डेवलप किया, और जब डेवलप किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो तोप हूं, मैं तो बादशाह हूं, मैंने यार सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, सॉफ्टवेयर बनाया। मगर जब मैं मार्केट में उतरा, मैदान में गया, जब मैं लोगों को मिलने लगा, ब्रांचेस में जाने लगा, तब मुझे समझ में आ गया कि सॉफ्टवेयर तो कोई भी बना लेगा। सॉफ्टवेयर तो पैसा देके भी किसी से बनवाया जा सकता है। मगर मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था, उसको मार्केट में उतारना, उस सॉफ्टवेयर का ब्रांड क्रिएट करना, उसको लोगों तक पहुंचाना। और उसमें मैं जीरो था। ना मार्केटिंग, ना सेलिंग, ना कोई मैनेजमेंट की स्किल्स, ना पैसा। 0 पैसा, जीरो इन्वेस्टमेंट, कुछ पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। ना ही मैंने कोई एमबीए किया, ना ही कि मैंने कहीं पे कोई ट्रेनिंग लिया, ना ही मैं कहीं पे कुछ सीखने गया। मगर दोस्तों 2004 से 2004, 2005 और 2006, ये 3 साल जो मैंने किया, और जो क्वालिटीज अपने अंदर डाली, और जिन चीजों को मैंने एग्जीक्यूट किया मेरी समझ से, मेरे इससे, जो मैं करते चला गया,
3 साल के बाद में, 3 साल के दौरान जो जो चीजें मेरे साथ मैं करते चला गया, उससे 2007 से दोस्तों मैं सिखाने लगा मार्केटिंग क्या होता है, सेलिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, ऑब्जेक्शन लिंक क्या होता है, क्लोजिंग कैसे करना चाहिए, स्ट्रैटेजी कैसे बनाना चाहिए, एग्जीक्यूट कैसे करना चाहिए, इंप्लीमेंट कैसे करना चाहिए, स्टाफ मैनेजमेंट कैसे करना है, स्टाफ मोटिवेशन कैसे करना चाहिए। ये सब मैं सिखाने लग गया। और दोस्तों 15 साल के अंदर, मतलब करीबन 2019 तक, 15 साल में ऑल ओवर इंडिया में करीबन 55,000 सॉफ्टवेयर यूजर्स मैंने बना दिए बीमादीप सॉफ्टवेयर के। तो ऐसा मैंने ये 3 साल क्या किया, ऐसे 3 साल में मेरे अंदर क्या बदलाव आते गए, या फिर ऐसे फिर उसके बाद में जो जीवन चलता गया और जो समस्या है फिर जिस तरीके से उसको मैं ढालते चला गया, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं तो सब जीरो नॉलेज वाला था। और जो मैं करते चला गया, जब मैंने देखा और मैंने समझने की कोशिश की, जितने भी सफल लोग हुए उन सभी ने के अंदर ये क्वालिटीज मुझे दिखी, ये इन सूत्रों को मैंने देखा, जो सूत्र मैं आपके सामने हर दिन पेश करने वाला हूं। ये सभी सफल लोगों में ये क्वालिटीज आपको दिखेंगी। और ये जो सूत्र मैं अभी आपको देते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा और आपके जीवन में उतारने की आपको मैं कोशिश करूंगा। एक बात मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं दोस्तों, ये जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, स्पेशली ये जो 4 बेसिक फाउंडेशन के सूत्र है और फिर उनको उतारने के लिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये टोटल 21 सूत्र दोस्तों ना आपको किसी बुक में मिलेंगे, ना किसी ग्रंथ में मिलेंगे, ना कोई संत महात्मा बताएंगे। ट्रेनर की तो बात ही छोड़ो, ट्रेनर का तो संबंध भी नहीं। मैं तो बोला हूं ना गुरु के पास, ना संत महात्माओं, ना किसी बुक, ना किसी ग्रंथ। ये जो, और आप ये सोच रहे होंगे, आपको ये लग सकता है कि यार ये अविनाश तो बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है, मगर यकीन मानो, जब आप ये देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहीं पे आपको मिलेगा। हो सकता है कि अलग अलग जगह पे इनका आपको संदर्भ कुछ ना कुछ मिलेगा, मगर जिस तरीके से मैं उन चीजों को आपके सामने रखूंगा और जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको मैं बताऊंगा, वो आपने नहीं देखा होगा, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इतना समझ लो, ये जो चीजें मैं आप जो आपका नया जन्म होने जा रहा है, वो नया जन्म के लिए अभी तैयार हो जाओ और शुरुआत कर